आप क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है अजय, मनीष और सचिन तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अजय, मनीष और सचिन तीन पार्टनर है, इनका रेशियो कितना बता दिया 5:3:2। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है देयर कैपिटल वर 6 लाख 8 लाख 11 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021 एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो प्रोवाइड करा जाना चाहिए 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपए वर डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन इसमें किसी को भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करा तो करा देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी और इन्होंने बोला है कि वर्किंग नोट को क्लियरली शो कराओ। तो देखो वर्किंग नोट तो हमेशा नीचे ही आता है, पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। एक टेबल बनवाई थी मैंने आपको जब ये पढ़ाई थी सारी बातें, 1 2 और ये हमारे हो गए 3। तो यहाँ पर आ जाएगा अजय, मनीष और सचिन। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कैलकुलेट करूँगा, कितना है 10%। अब किस किस पर, इनकी कैपिटल पर 10%, तो कैपिटल है पहले वाले की 6 लाख, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। मनीष की कैपिटल है 8 लाख, तो 10% हो जाएगा इसका 80,000 रुपये और इसका हो जाएगा 1,10,000 रुपये। अब इन सबको मैं ऐड करूँगा, मैंने आपको एक तरीका बताया था, इन सबको क्या करूँगा मैं ऐड करूँगा, तो कितना हो जाएगा 1,90,000 और 60,000, कितना हो गया 2.5 लाख। तो मेरे को 2.5 लाख रुपए को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इनके ओल्ड रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। तो 2.5 लाख को मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ इनके ओल्ड रेशियो में। तो इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2 यानी कि 5/10 और 0 से 0 कैंसिल करा तो कितना हो गया 0 0 0 0 5 5 25 कैरी 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1,25,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,25,000 रुपये, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है 2.5 लाख को फिर मनीष की कैपिटल जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 0 से 0 कैंसिल, 25 दिया 75, 75,000 रुपीज़ 75। बड़ा सिंपल तरीका है, आपको बस ये पैटर्न फॉलो करना है, आपका एंट्री वगैरह जो भी है बहुत इजीली तरीके से हो जाएगी। फिर 2.5 लाख को मेरे को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2/10 में, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50,000 रुपये। तो अब इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल करते हैं, नीचे टोटल करते हैं भाई। मैंने यहाँ पर टोटल करा तीनों का टोटल कितना कितना आया आप बताओ। देखो 1,10,000 में से 50,000 गए, कितना बचा 60,000। तो ये क्या आ रहा है मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा इसे क्रेडिट, ठीक है। ये क्या है 80,000 में से 75,000 गया, कितना बचा 5,000 रुपये, तो जो पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट। और 60,000 में से 1,25 गया तो कितना बचा 1,65,000 रुपीज़। तो ये क्या आ रहा है डेबिट, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए हमें क्या करेंगे इसे डेबिट। अब सिंपल सी बात है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री मैं यहाँ पास करा देता हूँ। तो कौन डेबिट, ये कौन है, इसका नाम क्या है अजय, अजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट टू सचिन कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ कितना है हमारा सचिन का 60,000, तो यहाँ डाल दो 60,000। ये कितना है 5,000, तो यहाँ डाल दो आप 5,000 और दोनों का मिलाकर टोटल कितना हो गया 65,000, तो यहाँ डाल दो आप 65,000 रुपये। तो बन गए आपके 3 नंबर। बट हाँ एक चीज़ और छोटी सी जो हम यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आपको इनकी नरेशन खुद लिखते हुए चलनी पड़ेगी, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया और 18 का और पार्ट भी हो गया। अब सीधा बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो अब करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है आपको। एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 10 रुपी ईच एट अ डिस्काउंट 10% टू मिट्ठू लिमिटेड। अब जो एंथनी लिमिटेड है यहाँ पर इन्होंने इशू करे हैं 20,000 9% डिबेंचर जिसकी कीमत 100 रुपये एक रखी है, जिस पे डिस्काउंट भी दिया है इन्होंने 10% का। किसको दिए मिट्ठू लिमिटेड से इन्होंने क्या करा है एसेट और लायबिलिटी परचेज करी है, वाई टेक ऑन ओवर। यानी कि ये वही वाली कहानी आ गई जब बिजनेस परचेज करा करते थे, शायद याद होगी आपको। तो बस ठीक है, जो इन्होंने बात दे रखी है सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। इशू कितना करा इन्होंने, इशू करे हैं 20,000 9% डिबेंचर
और एक डिबेंचर की कीमत रखी इन्होंने 100 रुपये, जिस पे डिस्काउंट कितना दे दिया 10 रुपये, तो यानी कि 90 रुपये में इन्होंने इशू कर दिया। इसके बाद एसेट की कीमत दे रखी है, कुछ लाइबिलिटी की कीमत दे रखी है, ठीक है, उन्हें हम बाद में देख लेंगे। पास एंट्री इन द बुक ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट 5% प्रीमियम। मेरे को एंट्री पास करानी पड़ेगी अगर डिबेंचर रिडीम करते टाइम 5% प्रीमियम दिया जा रहा है। तो ये रिडम्पशन के टाइम इन्होंने प्रीमियम की बात करी है, रिडीम करा है 5% प्रीमियम पे, यानी कि 100 रुपये की चीज़ पे 5 रुपये और ऐड करके इन्होंने 105 रुपये देकर अपने डिबेंचर वापस ले लिए। तो ठीक है, सिंपल सी जर्नल एंट्री पर आ जाते हैं। मैंने क्या बता रखी है, जब किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब एसेट कितने की है आप देखो, एसेट कितने की है बच्चों, 23,50,000 की एसेट है, 23,50,000 की एसेट है। और इसके अलावा हमारी जो लायबिलिटी है वो कितने की है, 6 लाख रुपए की लायबिलिटी है। यहाँ पर हम टू मिट्ठू लिमिटेड, अब मिट्ठू लिमिटेड क्या है यहाँ पर हमारा, तो मेरे को यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट डालना पड़ेगा। हमें क्या पता है, हमें मतलब इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है कि भाई 100 रुपये वाली चीज़ पे 10 रुपये डिस्काउंट देकर कितने रुपए में इशू कर दिया, 90 रुपये में। कितने डिबेंचर्स, 20,000 डिबेंचर। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनता है इनका, 18 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, 18 लाख को मैं ऐड कर देता हूँ किस में, 6 लाख में, तो कितना बन जाएगा, 24 लाख। तो ये बन जाएगा 8 और 6, 8 2 10 4 14, हासिल 24 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पर है कितना, 23,50,000 रुपये। एसेट कितने की है, 23,50,000 की, और लायबिलिटी है 6 लाख की, और मिट्ठू लिमिटेड कितने पैसे मांग रहा है, 18 लाख रुपए। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 24 लाख ही है, 23,50,000 ये है। डिफरेंस नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है। जब डिफरेंस ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या है, फर्म की गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना रुपए, 50,000 रुपये। तो बच्चों ये तो हो गई मेरी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या हुआ करती थी, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा क्रेडिटर बन गया है इसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मिट्ठू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं लगाते, डेबिट। तो ठीक है, इसे 12 लाख रुपये से ख़त्म करना है। 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिबेंचर की क्या रखता था हमेशा, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या है, 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपये। अब इन्होंने क्या करा था, जब डिबेंचर वैसे तो देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इन्होंने कितना डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर आप सीधा सा देख कर लिख दोगे 2 लाख रुपए, हो गई एंट्री मैच। बट इन्होंने लास्ट में एक लाइन दे दी, इफ दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम एट 5% प्रीमियम। अगर इन्होंने डिबेंचर रिडीम करे हैं 5% प्रीमियम पर, तो आपको एक बात और जोड़नी पड़ेगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। कितने रुपए हो जाएगा वो निकाल लेते हैं हम ही। अब एक बात देखो, 5 रुपये है, 20,000 डिबेंचर है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो गए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किसका हो गया हमारा, जब हमने रिडीम करे, क्या रिडीम करे, डिबेंचर्स। तो यहाँ पर हो गया मेरा 1 लाख रुपए। और मैंने आपको क्या बात बता रखी है, जब प्रीमियम देते हैं रिडम्पशन के टाइम पर तो वो भी हमारे लिए लॉस है, और जो डिस्काउंट दिया वो भी हमारे लिए लॉस है। तो दोनों को जब आपस में हम मिला देते हैं तो मैं यहाँ पर किस नाम से शो करा दिया करता था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब ये 1 लाख रुपए और ऐड करके आप लिख दोगे इसमें, ये हो जाएगा हमारा 2 लाख का लॉस नहीं होगा, ये होगा हमारा 3 लाख रुपए का लॉस। तो ये हो चुकी है मेरी पूरी की पूरी एंट्री मैच। एक छोटा सा काम जो बढ़ा है ना, लास्ट में इन्होंने जो बोल दिया, इन्होंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इन्होंने पे करा है, मतलब डिबेंचर को रिडीम करते समय, तो ये 1 लाख रुपए मैंने और ऐड करके उसी एंट्री के अंदर दिखा दिया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 के और पार्ट में गिवन है, रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड
कंप्राइजिंग ऑफ एसेट ऑफ 45 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 6,40,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन 36 लाख रुपए। यानी कि 45 लाख रुपए उस बिजनेस की एसेट है और लाइबिलिटी है 6,40,000 की। तो इन्होंने परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना बताया, 36 लाख रुपए में ये बिजनेस पूरा का पूरा परचेज कर लिया। द अमाउंट वॉज सेटल बाई बैंक ड्राफ्ट ऑफ 1.5 लाख रुपए। जो अमाउंट देने की बारी आई तो 1.5 लाख रुपए बाई बैंक इन्होंने दे दिया। एंड बैलेंस बाई इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 15%। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है उसे 115 रुपए का एक शेयर, यानी कि 100 रुपए तो उसकी कीमत थी प्रेफरेंस शेयर की, और 15% उस पर लगा दिया उन्होंने प्रीमियम। तो टोटल उस पर्टिकुलर शेयर की कीमत कितनी हो गई, 115 रुपए। 115 रुपए के हिसाब से इन्होंने कुछ शेयर्स इशू कर दिए बाकी का अमाउंट पे करने के लिए। पास एंट्री इन दी बुक ऑफ रैंडम लिमिटेड। तो ठीक है, सबसे पहले हमने एसेट खरीदी, तो मैंने आपको एसेट की एंट्री बता रखी है, मतलब एसेट और बिजनेस की एंट्री खरीदने की बता रखी है। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। यहाँ पर एसेट हमारी कितने रुपए की थी, 45 लाख रुपए की, तो 45 लाख डाल दिया मैंने ऊपर। और जो लाइबिलिटी है वो कितने की है, 6,40,000 रुपये, नहीं सॉरी, हाँ 6,40,000 की हमारी क्या है यहाँ पर लाइबिलिटी है। अब मैच्योर लिमिटेड को टोटल 36 लाख रुपए दिए। ठीक है, टू मैच्योर लिमिटेड को कितने रुपए दिए इन्होंने, 36 लाख रुपए। अब आप ये देखो 36 लाख में मैं 6,40,000 को ऐड कर देता हूँ। 36 लाख में जब 6,40,000 को हम ऐड कर देंगे तो 0 0 0 0 4 6 6 12 हासिल 1 3 और 1 4, तो ये कितना बन जाएगा 42,40,000। तो ये अमाउंट बना हमारा 42,40,000 रुपये। अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, मतलब ऊपर तो 45 लाख है, नीचे का अमाउंट कम है। तो नीचे का अमाउंट जब कम है तो मेरे को इसे पूरा करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव गुडविल। और नेगेटिव गुडविल हम किस नाम से लिखा करते थे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से। कितने रुपए आ जाएंगे कैपिटल रिजर्व की में, हाँ 2,60,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये कैपिटल रिजर्व के अमाउंट में आ गए हमारे 2,60,000 रुपये। और ये हो गई मेरी पहली एंट्री कंप्लीट। जब मैंने पहली एंट्री कंप्लीट कर ली तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा, ये जो क्रेडिटर है मैच्योर लिमिटेड, इसको खत्म भी तो करना है ना। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। तो यहाँ पर तो हमारी फेस वैल्यू आने वाली है। इसे हमने मैच्योर लिमिटेड को कितने रुपए दिए, 36 लाख रुपए दिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस शेयर की अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ तो भाई एक शेयर इन्होंने जो बताया वो कितने का था, 100 रुपये का था। हालांकि वो इन्होंने प्रीमियम पे इशू करा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो 100 रुपये के हिसाब से कितने इशू करें नहीं पता, इतना पता है कि हाँ टू बैंक के थ्रू कितने रुपए दिए इन्होंने, 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए दिए, 1.5 लाख रुपए। अब बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया, 50,000 रुपये। और एक डिबेंचर की कीमत है हमारी 115 रुपये। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 115 रुपये। जब मैं इसे इससे डिवाइड करूंगा तो कितना, 30,000 शेयर। तो बच्चों ये क्या है, मेरे नंबर ऑफ शेयर निकल कर आ गए। नंबर ऑफ शेयर 30,000 शेयर दिए गए हैं, तो उनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी कितनी थी 100 रुपये। तो वो कितने रुपए के हो जाएंगे हमारे, 30 लाख रुपए के। ठीक है, 30 लाख रुपए के हमारे हो गए प्रेफरेंस शेयर। 1.5 लाख रुपए चले गए बैंक से, यानी कि उन पे प्रीमियम भी तो ऐड करा था इन्होंने। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का, बट अब रिजर्व नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना रिजर्व नहीं लिखना, ये हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले हम क्या लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बट आपको किस नाम से शो कराना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 30,000 शेयर पे 15,000 रुपये के 15 रुपये के हिसाब से अगर मैं निकालता हूँ तो कितना बनेगा, 4,50,000। ठीक है, तो 4,50,000 रुपये हो गए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट, और सेकेंड एंट्री क्या पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में बोला है डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। ठीक है, विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने फ्यूचर में क्या सोचा कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा इक्वली। ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो हो गया।
और ये था इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर विच वर एज फॉलो। मुझे पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। मुझे इसके बिहाफ पर गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है और वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऑन 1 अप्रैल 2021 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो यहाँ छोटी सी मिस्टेक करी हुई है, यहाँ पर जो हमारा मोटर बाइक खरीदी है वो एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उन्होंने वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में शो करा दिया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 20% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसके ऊपर जो इनका क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, किसका, डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है वो कितना है, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से, वो भी हमें इसके अंदर वर्किंग करके शो कराना पड़ेगा। द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू P&L अकाउंट। अब यहाँ पर ना एक बात और बोली है इन्होंने, इंश्योरेंस का प्रीमियम है जिसका अमाउंट है 20,000 रुपये, वो इन्होंने कहाँ से डेबिट कर रखा है, P&L अकाउंट से। अब ठीक है जी, वो तो खर्चा ही है और खर्चे को हम कहाँ से दिखाते हैं, P&L अकाउंट से, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद वर्किंग नोट। मुझे इसकी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है, जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता, ठीक है। तीनों का मैं क्या करूँगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल दूंगा, यानी कि 3 2 5 और 1 6 माइनस 1/3, 2/6 माइनस 1/3 और 1/6 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 6 3 6 कम 6 माइनस 1 3 दूनी 6, ये हो गया मेरा 6 2 6 कम 6 माइनस 1 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा मेरा 6 एलसीएम लेने के बाद 6 कम 6 माइनस 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 3 - 2/6, ये आ जाएगा 2 - 2/6 और ये आ जाएगा मेरा 1 - 2/6। 3 - 2 करूँगा 1/6, यहाँ पर करूँगा 0/6 और ये करूँगा मेरा -1/6। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो ठीक है, मेरे को एंट्री तो पता लगी चुकी है, जो मेरे को जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री जो करनी है वो क्या होगी, जो मेरा गेन कर रहा है वो क्या होगा, डेबिट। तो मैं इसको क्या करूँगा, नोबिताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस उसे मैं क्या करूँगा, क्रेडिट। डोरेमोन कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री तो हमारी यही है। अब फटाफट से इसमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। पिछले 4 साल का मेरे को प्रॉफिट दे रखा है, इसमें बोला है 50,000 एक है, 1,20,000 एक है, 1,80,000 एक है, और यहाँ पर लॉस दे रखा है कितना, 70,000 रुपये। अब देखो लॉस की डेट क्या है, ईयर एंडेड और 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 का ये लॉस है। और यहाँ पर जो मोटर बाइक खरीदी है वो 1 अप्रैल 2021 को खरीदी है, तो कहीं ना कहीं ये इसी साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बोला है इन्होंने डेप्रिसिएशन 20%, किसका 20%, 50,000 की मोटर बाइक का 20% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड से, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10,000 रुपये, ये क्या हो गया मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। इसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 10,000 रुपये को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 30,000, वो भी क्या, नेगेटिव। अब मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ इसका एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। एवरेज प्रॉफिट निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, 50 और 1,20,000 और 1,80,000, कितना हो गया ये, 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000, 3,50,000 में से 30,000 को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3,20,000 रुपये, ठीक है बच्चों, 3,20,000 रुपये। अब कितने साल का प्रॉफिट था ये, 1 2 3 और ये हो गया 4। तो 4 से जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 80,000 रुपीज़, ये आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज इन्होंने कितना बताया, नंबर ऑफ ईयर परचेज बताया 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज, तो 2 बता रखा है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा 80,000 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 1,60,000 रुपये। अब 1,60,000 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसमें, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या है यहाँ पर, 1/6, तो मल्टीप्लाई बाई 1/6। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 1,60,000 को डिवाइड करते हैं 6 दूनी 12, तो ये हो गया 4 ऊपर से उतार लिया, 6 कम 6 12 6 18 6 24 6 5 30 6 36, 4 आ गया ऊपर से उतार लिया, फिर 40 हो गया, 6 6 36 और फिर क्या आ गया, 4 आ गया ऊपर से 1 0 और उतार ली, 6 6 36
ठीक है, और फिर 4 आ गया, ऊपर से एक 0 और उतार ली, 6 36 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा इसका। तो हम इसे ना राउंड फिगर करके ये कर लेते हैं 26,667 रुपये, और इसको यहाँ पर लिख देते हैं 26,667 रुपये, 26,667 रुपये। तो ये तो था बच्चों मेरा आज का क्वेश्चन नंबर 20, और हमने 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे। अब अगली क्लास में मैं कराऊंगा आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा।